वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, अर्थात ऐसा फल जिसका क्षय नहीं होता। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि स्वयं योग सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का पर्व मनाने की परंपरा का महत्व एकदम अलग है। इसमें इसे स्मरण संस्कृति के साथ युग का आरंभ माना जाता है। जैन धर्म के अनुसार भरत क्षेत्र में युग का परिवर्तन भोग भूमि व कर्म भूमि के रूप में हुआ था। भोग भूमि में कृषि व कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कल्प वृक्ष होते हैं। इससे प्राणी को मनवांछित पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अक्षय तृतीया पर दान का विशेष महत्व होता है। इस धर्म में भगवान आदिनाथ ने सबसे पहले समाज में दान के महत्व को समझाया था और दान की शुरुआत की थी। भगवान आदिनाथ राजपाट का त्याग करके वन में तपस्या करने निकल गए थे। उन्होंने वहां 6 महीने तक लगातार ध्यान किया। 6 महीने बाद जब उन्होंने सोचा कि इस समाज को दान के बारे में समझाना चाहिए, वे ध्यान से उठकर आहार मुद्रा धारण करके नगर की ओर निकल पड़े। जैन धर्म में अक्षय तृतीया के दिन लोग आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान या फिर मंदिरों में दान करते हैं। जैन धर्म की मान्यता है कि भगवान आदिनाथ ने इस दुनिया को असी मसी कृषि और वाणिज्यिक व शिल्प के बारे में बताया था। इसे आसान भाषा में समझे तो असी यानी तलवार चलाना, मसी यानी स्याही से लिखना, कृषि यानी खेती करना होता है। भगवान आदिनाथ ने ही लोगों को इन विद्याओं के बारे में समझाया था और उनको जीवन यापन करने के लिए सीखने का उद्देश्य दिया था। भगवान ऋषभनाथ ने 1 वर्ष की तपस्या करने के बाद वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया के दिन इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अपनी तपस्या का पारणा किया था। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने गन्ने के रस का आहार देकर भगवान आदिनाथ को प्रथम आहार देने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसी कारण जैन समुदाय में यह दिन विशेष माना जाता है। इसी मान्यता को लेकर आज भी अक्षय तृतीया का उपवास गन्ने के रस से तोड़ा जाता है। इस उत्सव को पारणा के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर माता गंगा अवतरित हुई थी। सतयुग, द्वापर युग व त्रेता युग के प्रारंभ की गणना भी इसी से होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जयंती आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन ही पड़ती है। अक्षय तृतीया धन की देवी माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य और जप को अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना से माता लक्ष्मी भक्तों पर अपार कृपा करती है। अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है। अक्षय तृतीया क्या है? यानी सभी महीनों की तृतीया में श्वेत पुष्प का पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर आचरण और सद्गुणों से लेकर
अक्षय तृतीया तक का आशीर्वाद रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से विशेष फल मिलता है। अक्षय तृतीया पर किया गया दान पुण्य और शुभ कर्म का फल जन्म जन्मांतर मिलता है। ऐसी कथा है कि अक्षय तृतीया के पुण्य से ही एक गरीब वैश्य अगले जन्म में राजा और फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ। अक्षय तृतीया पर कोई शुभ काम या काम का आरंभ भी शुभ फलदायी होता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में तरक्की होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हुई थी। भगवान विष्णु ने नर और नारायण का अवतार भी इसी दिन लिया था। भगवान परशुराम का जन्म भी अक्षय तृतीया पर हुआ था। अक्षय तृतीया पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? कुछ चीजों को खाने से बचें, लेकिन भूलकर भी मांस या शराब का सेवन ना करें। इससे आर्थिक परेशानियां आती हैं, समृद्धि कम हो जाती है और देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती है। अक्षय तृतीया पर हमें क्या खाना चाहिए? इस दिन समुद्र या गंगा स्नान करना चाहिए। प्रातः पखा चावल, नमक, घी, शक्कर, साग, इमली, फल तथा वस्त्र का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए? एक चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो स्थापित करें। कुमकुम व गोपी चंदन का तिलक लगाएं। देवी लक्ष्मी को कमल का फूल और विष्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें। विधि विधान के साथ पूजा करें। महाभारत काल में जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था तो उस दिन अक्षय तृतीया थी और भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की थी। चारों धाम की यात्रा का मुख्य स्थल श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी अक्षय तृतीया को ही खुलते हैं। तब लाखों की संख्या में भक्त मंदिर में श्री बद्री नारायण जी के दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था। इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करके विधिवत देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मण को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा हुआ।
मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है।